हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास में सीरीज कनेक्शन ऑफ द रेजिस्टेंस को पढ़ा था। सीरीज सर्किट क्या है उसके बारे में हमने पढ़ा था। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं पिछली क्लास का, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ से मैंने आपको बताया था सर्किट्स क्या है। सर्किट एक ऐसा पाथ होता है जिसमें करंट फ्लो हो जाती है, उसे ही सर्किट कहते हैं। मैंने बताया भी था, ये सर्किट है, इसमें करंट फ्लो हो रही है, ये सर्किट पूरा कहलाएगा। यहाँ ओपन है तो ये सर्किट नहीं कहलाएगा, मतलब कंप्लीट सर्किट नहीं, करंट फ्लो नहीं होगी, इसलिए सर्किट नहीं कहलाएगा। यहाँ सीरीज सर्किट के बारे में हमने बात किया था, सीरीज कनेक्शन के बारे में बात किया था। पहला इंस्ट्रूमेंट का पहला टर्मिनल और ये दूसरा टर्मिनल है, सेकंड इंस्ट्रूमेंट का पहला टर्मिनल और सेकंड टर्मिनल है। जब हम सीरीज में कनेक्शन करते हैं तो फर्स्ट टर्मिनल का सेकंड और फर्स्ट इक्विपमेंट का सेकंड तथा सेकंड इक्विपमेंट का फर्स्ट को कनेक्ट करते हैं। ये मैंने बताया भी था आपको दिखा के, ऐसे होता है। इसमें करंट हमेशा सेम रहेगी। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ करंट जा रही है, बिल्कुल सेम ऐसे करंट जाएगी, जबकि वोल्टेज इसमें डिफरेंस होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ करंट कुछ जाएगी, कुछ वैल्यू को रेजिस्टेंस भी होगा, तो B=IR हो जाएगा। तो यहाँ पे वोल्टेज अलग होगा और यहाँ का भी वोल्टेज अलग होगा, उसको हम वोल्टेज ड्रॉप बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हमने ये V1 V2 वोल्टेज ड्रॉप निकाला था। जो सोर्स वोल्टेज होता है या जो बैटरी हमारी लगी होती है, वो जो इक्विपमेंट के अक्रॉस वोल्टेज आता है, वोल्टेज ड्रॉप आता है, उसके सम के इक्वल होता है, मतलब उसके जोड़ के बराबर होता है। वोल्टेज ड्रॉप को हमने पढ़ा था, क्या होता है, वोल्टेज अक्रॉस ईच इक्विपमेंट इसका वोल्टेज ड्रॉप होता है। सोर्स वोल्टेज विल बी इक्वल टू सम ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच इक्विपमेंट, मतलब जो भी वोल्टेज ड्रॉप होगा उसके सम, मतलब उसका योग बैटरी जो लगी है उसके बराबर क्या होगा। सीरीज कनेक्शन हमने पढ़ा था कि सीरीज में कैसे कनेक्ट करता है, मैंने पीछे बता भी दिया है। यहाँ फार्मूला हमने निकाला है, RT बराबर R1 + R2। जितने भी लगे होंगे सीरीज में उतने पूरे को जोड़ देते हैं। आगे चलते हैं। सीरीज सर्किट में RT = R1 + R2। यदि बहुत सारे लगे हुए हैं तो आप यहाँ पे सीधे इनको कनेक्ट करने, जितने भी होंगे उनको ऐड करते चले जाएंगे। यहाँ हमने एक फार्मूला, मतलब कि एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, कि यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किया था। हमने ये देखा था जब सेम वैल्यू के रेजिस्टेंस कनेक्ट होंगे तो उनको डायरेक्ट कैसे करेंगे, जितने नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्ट होंगे और जितने वैल्यू का होगा उससे सीधे मल्टीप्लाई करवा देते हैं। कब? जब ये सेम वैल्यू के हों। यहाँ मैंने लिखा भी था नोट में, जब सेम वैल्यू के रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट हो तो उसका टोटल रेजिस्टेंस, जितने भी रेजिस्टेंस लगे होंगे तथा कितनी वैल्यू के लगे हैं उनका गुणा कर देंगे। जब सेम वैल्यू के होते हैं तो जितने लगे हैं और उससे जितने वैल्यू का उससे मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ये मैंने सॉल्व भी किया था। और यहाँ पे यदि ये R1 R2 सेम वैल्यू के रेजिस्टेंस मैंने बताया है, ये मैंने नंबरिंग के लिए दे दिया है कि ये पहला है, दूसरा है, तीसरा, बाकी ये सेम वैल्यू के होंगे। सेम वैल्यू के रेजिस्टेंस RN मतलब बहुत सारे हैं, तो n नंबर आप उनका हो जाएगा, जितने भी नंबर्स के रेजिस्टेंस होंगे, मतलब कि कितने हैं, 4 है, 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, जितने होंगे वहाँ वो लिखेंगे। और वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस मतलब कि जिस उस मतलब वो वैल्यू जितनी होगी रेजिस्टेंस की उससे मल्टीप्लाई करवा देंगे। यहाँ सेम वैल्यू का होगा 3 3 3 3 3 3 का है, यदि 10 लगे हैं तो 10 × 3 कर देंगे, सीधे आ जाएगा। तो अलग अलग ऐड कर दिए तो भी आ जाएगा। तो हमने यहाँ तक बढ़ लिया था। एक क्वेश्चन और करेंगे आप लोग, एक क्वेश्चन और करते हैं। ये सीरीज कनेक्शन है रेजिस्टेंस का, पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस, ये हो गया। यहाँ पर मैं 5 ओम कर देता हूँ, ये भी 5 ओम का है, ये भी 5 ओम का है। यहाँ से वोल्टेज मैंने दिया, इसकी रेजिस्टेंस की कोई भी पोलरिटी नहीं होती है, वोल्टेज प्लस इधर है माइनस इधर, यदि प्लस इधर है तो इधर से करंट जा रही है, तो ये इसका प्लस टर्मिनल कहलाएगा हमेशा। इसका पोलरिटी बैटरी के अनुसार चेंज हो जाती है, इसका भी ये प्लस होगा, ये माइनस, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। ठीक है, यहाँ पे V1 वोल्टेज होगा, यहाँ V2 होगा, यहाँ V3 होगा। यदि मैं इसमें आपको बोलूँ कि टोटल रेजिस्टेंस क्या है तो आप कैसे फाइंड करेंगे? टोटल रेजिस्टेंस क्या है तो आप सीधे कैसे करेंगे, सेम वैल्यू के हैं, आप देख रहे हैं 3 है, सीधे मल्टीप्लाई करवा दीजिए। सेम वैल्यू के नहीं, 5 ओम का है, 3 है, 5 × 15, तो RT = कितना हो जाएगा, N × R मैंने बताया था। तो N कितने हैं, 3, कितने ओम के, 5 ओम के, अर्थात कितना हो गया टोटल 15 ओम RT। यहाँ पे एक नोट करके पॉइंट लिखेंगे, नोट करके ये लिखना है कि जब सेम वैल्यू के रेजिस्टेंस होंगे
तो हमेशा जितने वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा होगा उससे हमेशा बड़ी वैल्यू ही आएगी। ठीक, सीरीज सर्किट में जितने वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा होगा, यहाँ 5 का है, 5 का है, 5 का है, तो सीधे मैंने कर दिया। यहाँ पे यदि 5, 6, 7, 8, 9 होता, चलिए आगे बता देता हूँ मैं नोट से पहले। 1, 2, 3, 4, 5 ये हैं, मान लीजिए 2 ओम का है, 3 ओम का है, 4 ओम का है, 5 ओम का है, 6 ओम का है। यहाँ से मैंने वोल्टेज दे दिया। ये टोटल हम रेजिस्टेंस निकालें कितना होगा इसका, आर टी इक्वल टू 2, 3, 4, 5, 6 कितना होगा, इनको ऐड कर देंगे सीधे। 2 + 3 + 4 + 5 + 6, 3 × 2 = 5, 4 × 9, 9 × 5 = 14, 14 × 6 = 20, टोटल कितना हुआ 20। अर्थात इससे हमें ये पता चला कि सीरीज सर्किट में जो रेजिस्टेंस लगा होगा तो टोटल रेजिस्टेंस जितने वैल्यू के रेजिस्टेंस हो गए उससे हमेशा मैक्सिमम आएगा, जबकि पैरेलल में क्या होता है, जितने भी ओम का रेजिस्टेंस होता है उससे हमेशा कम टोटल रेजिस्टेंस आता है। तो यहाँ पे नोट करके लिखेंगे, इन सीरीज सर्किट टोटल रेजिस्टेंस ऑलवेज greater than the highest value of connector resistance। समझ गए, मतलब हाईएस्ट वैल्यू ऑफ कनेक्टर रेजिस्टेंस, इसमें जो भी बड़े वैल्यू का होगा, यहाँ बड़ा वैल्यू कौन सा है, 6 ओम का, सबसे बड़ा यही तो है 6 ओम, तो इससे भी बड़ी वैल्यू आएगी जब हम टोटल करेंगे। मतलब टोटल रेजिस्टेंस हमेशा, मतलब जितने भी रेजिस्टेंस लगे हैं उनमें से जो जितनी बड़ी वैल्यू का है उससे भी ज़्यादा हमेशा टोटल रेजिस्टेंस आएगा, जबकि पैरेलल सर्किट में ऐसा नहीं होता है। पैरेलल सर्किट में छोटे से छोटा, मतलब जितने भी, जैसे 2, 3, 4, 5 है, तो पहले यदि सर्किट होता है 2 से भी कम वैल्यू आती टोटल रेजिस्टेंस। ठीक, ये याद रखेंगे, डायरेक्ट कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। अब आगे चलते हैं, इसका यूज कहाँ करेंगे। सीरीज सर्किट हम यूज कहाँ करते हैं, सीरीज सर्किट का यूजेज हम यूज कहाँ करेंगे। आपने देखा होगा टार्च वगैरह देखा होगा, उसमें आपने सिंगल वो लगाते हैं आप सेल, वो अलग अलग वोल्ट की होगी, 2 वोल्ट की, 5 वोल्ट की, उसको आप देखते होंगे सेल ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। ये है, मान लीजिए ये इधर है एक टर्मिनल, एक ऐसे है, फिर इसको ऐसे आप लगा देते हैं दूसरे में से, ये सेल बना रहा हूँ, फिर आप इसको ऐसे लगा देते हैं दूसरे सेल से कनेक्ट करके, ऐसे आप ये सेल्स हैं कनेक्ट करते हैं। ऐसा हम सीरीज में क्यों करते हैं, ताकि वोल्टेज लेवल को बढ़ जाए। मैंने बताया था ना, जब वोल्टेज को ऐड कर देंगे तो सोर्स वोल्टेज बन जाएगा। सोर्स वोल्टेज हमेशा, मान लीजिए 5 वोल्ट के हैं तो टोटल वोल्टेज कितना बनेगा, इनको ऐड कर देंगे 15 वोल्ट का, इसका हम मान लेते हैं 5 वोल्ट, इसको भी 5 वोल्ट, इसको भी 5 वोल्ट, तो टोटल वोल्टेज कितना होगा, BT, टोटल वोल्टेज इक्वल टू 5 + 5 + 5। मैंने बताया था सीरीज में वोल्टेज हमेशा जुड़ते हैं, करंट सेम होती है 15 वोल्ट। हम जब टार्च में जो बल्ब लगाते हैं, बल्ब क्या, जो सेल लगाते हैं, उसको हम सीरीज में इसीलिए कनेक्ट करते हैं ताकि वोल्टेज बढ़ जाए। वोल्टेज बढ़ जाएगा तो हमारा ज़्यादा रोशनी करेगी टार्च। तो कहाँ यूज करेंगे, पहला नंबर टार्च में, टार्च हो गया, और कहाँ, कार की बैटरीज हो गई, मतलब ऑटोमोबाइल बैटरीज वगैरह हो गई। दूसरा नंबर कहाँ यूज करेंगे, आपने देखा होगा वो डेकोरेटिव लाइट, लिख देता हूँ डेकोरेटिव लाइट। डेकोरेटिव लाइट जैसे आप झालर जानते होंगे, वो हमेशा बल्ब सीरीज में कनेक्टेड होते हैं। यदि एक बल्ब, आपने देखा होगा, यदि एक बल्ब भी खराब हो जाता है झालर का तो पूरी झालर बंद हो जाती है। जो डेकोरेटिव लाइट होती है पूरी बंद हो जाती है। क्यों बंद हो जाती है, क्योंकि वो सीरीज में होता है। आप ही बताइए, यहाँ पे यदि ये बल्ब लगा है, फिर यहाँ इस सीरीज कनेक्टेड है,
हाँ, ये सीरीज कनेक्टेड बल्ब है, आपने देखा, इसका पहला टर्मिनल, सेकंड टर्मिनल, इसका पहला टर्मिनल, इसके सेकंड टर्मिनल से कनेक्ट है, ये सीरीज कनेक्टेड है, आपने देख लिया होगा। यदि एक बल्ब खराब हो गया, खराब होने का मतलब क्या, फ्यूज हो गया, तो यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाएगा, फ्यूज हो गया तो ये हट जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा, इससे करंट फ्लो ही नहीं करेगी, फ्लो नहीं करेगी, ये पूरा सर्किट बंद हो जाएगा। इसलिए सीरीज कनेक्शन हम घरों में नहीं करते हैं। घर में आप देखते होंगे पैरेलल कनेक्टेड सारे इक्विपमेंट होते हैं, कोई एक बंद हो गया तो भी अपना सिस्टम चलता रहता है। ये झालर जो होती है सीरीज कनेक्टेड होती है, इस वजह से अब यदि एक खराब हो गया, एक फ्यूज हो गया बल्ब, तो पूरा सर्किट बंद हो जाता है। इसका डेकोरेटिव लाइट्स में करते हैं। एंड तीसरा देखो, तीसरा आप वहाँ इसका मल्टीप्लायर वोल्ट मीटर में, जब वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ाते हैं, रेंज का जैसे वोल्ट मीटर अभी 10 वोल्ट तक ही मेजर कर रहा है, यदि हम उसको बढ़ाना है कि 15 वोल्ट तक मेजर करें, तो उसमें एक सीरीज में रेजिस्टेंस लगा देते हैं हाई वैल्यू का, तो वहाँ पे वो उसकी रेंज बढ़ जाती है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर, या आप लिख सकते हैं टू इंक्रीज रेंज ऑफ वोल्ट मीटर, रेंज ऑफ वोल्ट मीटर। ठीक, हमें वोल्ट मीटर के रेंज को यदि बढ़ाना है तो सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा देंगे, उसी को हम रेजिस्टेंस जो सीरीज में लगाते हैं उसी को हम मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस का नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन करते हैं सीरीज सर्किट के। चलिए, यहाँ 3 ओम दे दिया, 4 ओम दे दिया, यहाँ 5 ओम दे दिया। इसका आप टोटल रेजिस्टेंस आप मुझे बताओ। टोटल रेजिस्टेंस, अब देखिए इसको हम पॉइंट ए मान लेते हैं, इसको पॉइंट बी मान लेते हैं, इसको आप सी मान लीजिए, इसको डी मान लीजिए। ठीक, अब देखिए हम यहाँ पे वो कर देते हैं, पॉइंट कर देते हैं, कितने पॉइंट, ए बी सी डी, ए बी सी डी कर दीजिए। ए से बी के बीच में कितना है, ये रेजिस्टेंस गया, बी से सी के बीच में कितना है, बी से सी, ये हो गया 4 ओम, 3 ओम। अब यहाँ देख रहे होंगे बी से सी फिर से कनेक्ट है, देख रहे हैं आप, इसका मतलब ये दोनों पॉइंट एक ही हैं, ये यहाँ से कनेक्टेड है, इसका मतलब ये तार को केवल बड़ी कर दिया गया, बड़ा कर दिया गया, इसलिए ये पॉइंट सेम ही है। तो मतलब बी और सी के बीच में कितना है, 4 ओम ही रहेगा, और सी और डी के बीच में आप यहाँ ऐसे कर दीजिए, सी और डी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस आप निकालेंगे, कितना हो जाएगा। हालांकि ये सारा सर्किट का केस बन जाएगा, यहाँ से करंट जाएगी यहाँ, ये इधर होते हुए निकल जाएगी, इसमें करंट जाएगी ही नहीं, क्योंकि ये इधर शॉर्ट पाथ है, तो करंट हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ को ही फॉलो करती है। बी से सी ये एक ही पॉइंट है, ये यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ जी। अब करंट हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ को क्यों फ्लो करती है, रेजिस्टेंस क्या करेगा, रेजिस्टेंस करंट का विरोध करेगा, अर्थात यहाँ 4 ओम है, यहाँ एक भी नहीं है, तो करंट कहाँ से जाएगी, यहाँ से जाएगी। शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट हालांकि मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, अगली क्लास में, लेकिन फिर भी यहाँ क्वेश्चन मैंने दिया है तो इसको समझ लीजिए आप। यहाँ से करंट जा रही है, यहाँ पे 4 ओम रेजिस्टेंस है, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट है, तो मतलब कि यहाँ कोई रेजिस्टेंस ही नहीं कनेक्ट है,
करंट हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ को ही फॉलो करती है, लघु पथ को, मतलब जो शॉर्ट होगा उसके लिए शॉर्टकट अपनाती है, जैसे कहते हैं 4 ओम है, ये विरोध करेगा अर्थात इधर से करंट नहीं जाने देगा। तो ये क्या सोचेगी करंट कि मैं इधर से ही निकल जाती हूँ, इधर से निकल के इधर कंप्लीट कर लेगी अपना सर्किट, तो इसमें करंट जाएगी ही नहीं। तो यहाँ से आप देखेंगे यहाँ करंट जा रही है, ये इधर रेजिस्टेंस है, इसमें नहीं जाएगी, यहाँ से करंट निकल जाएगी, इधर से आते हुए फिर इधर आ जाएगी। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, RT इक्वल टू 3। जब यहाँ पे करंट जा ही नहीं रही है तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे, मतलब कि ये हमारा कनेक्ट ही नहीं है, इधर करंट नहीं जा रही, इसका मतलब यहाँ एक भी करंट नहीं जा रही, ये कनेक्ट ही नहीं, मतलब ओपन सर्किट की तरह है। ये करंट फिर इधर से जाते हुए कहाँ चली जा रही है, 5 ओम पे, प्लस का 5 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना बनेगा, अरे जो समझाया समझ गए ना आप लोग। 3 ओम से जा रही करंट, यहाँ पे 4 ओम है, यहाँ से एक वायर जाती है जिसमें कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है। करंट हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ को ही वो फॉलो करती है। तो यहाँ से 4 ओम है, ओम जो है रेजिस्टेंस इसको अपोज करेगा, तो करंट क्या सोचेगी मैं इधर से ही निकल जाती हूँ, तो फिर इसके होते हुए यहाँ से फ्लो हो जाएगी। तो 3 और 5 इसमें कोई करंट नहीं जा रही, मतलब ये ओपन सर्किट की तरह बात करें, मतलब कि ये 4 ओम कनेक्ट ही नहीं है, ऐसे ये रिएक्ट करेगा। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, 5 3 8 ओम, ये टोटल रेजिस्टेंस हो गया। ठीक, एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर पैरेलल सर्किट में चलेंगे हम लोग, फिर सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस हल करेंगे, उससे प्रैक्टिस होगी। यहाँ मैं आपसे पूछूं टोटल रेजिस्टेंस क्या है ए और बी के क्रॉस, तो आप कैसे बताएंगे। देखिए यहाँ से करंट फ्लो हुई, ये मैंने ऐसे कर दिया है यहाँ ऐसे, इसका मतलब ये है कि इससे एक कनेक्ट नहीं है, इससे इसके ऊपर से तार को निकाला गया वायर को, यहाँ से करंट गई, यहाँ गई, फिर यहाँ से गई, यहाँ से गई, फिर यहाँ से गई, यहाँ से निकल गई, ये सीरीज कनेक्टेड है। इसको आप इसको यदि इधर खींच लें, इसको इधर खींच लें, तो ये सर्किट कैसे बनेगा, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। यदि हम इसको बी पॉइंट को पकड़ के खींच लें ऐसे, ये पूरा, और इधर ए को खींच लें तो पूरा सीधा ऐसे ही बन जाएगा। ये 5 ओम का है, ये 8 ओम का है, ये 3 ओम का है, ऐसे बन जाएगा। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, 8 5 13 13 3 16 ओम, टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ 16 ओम। ठीक, आप ये भी देखिए जो मैंने पीछे पॉइंट लिखाया था कि जो हाईएस्ट वैल्यू का होगा सीरीज कनेक्शन में, उससे ज़्यादा भी वैल्यू आएगी टोटल रेजिस्टेंस। इसमें हाईएस्ट वैल्यू का कौन सा है, 8, आप देख रहे हो यहाँ 16 है, मतलब इससे ज़्यादा आ रहा है, जबकि पैरेलल सर्किट में ऐसा नहीं होगा। उसको मैं पॉइंट के रूप में लिखवा दूंगा आगे चल कर। सीरीज का भी यहीं तक। अब हम लोग देखते हैं पैरेलल सर्किट क्या है। सर्किट तो मैंने बता दिया कि सर्किट क्या है, अब पैरेलल सर्किट यानी पैरेलल कनेक्शन ऑफ द रेजिस्टेंस। ठीक, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध का समांतर संयोजन, लिख देता हूँ मैं, प्रतिरोध का समांतर संयोजन। किसी को यदि हिंदी इंग्लिश की प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट कर सकता है, तो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों लिखना स्टार्ट कर दूंगा। वैसे यदि आप टेक्निकल सब्जेक्ट को इंग्लिश में पढ़ते हैं तो ज़्यादा अच्छा समझ में आता है, इसलिए मैं इंग्लिश लिख रहा हूँ और हिंदी बोल भी रहा हूँ। ठीक है, अब देखते हैं पैरेलल कैसे कनेक्शन होता है। मैंने सीरीज में क्या बताया था, कोई ये इक्विपमेंट है कि ये हो गया, एक रेजिस्टेंस ये हो गया, इसका एक टर्मिनल ये है, इसका दूसरा है, इसका एक टर्मिनल ये है, इसका दूसरा है, इसका हम R1 मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं। पैरेलल कनेक्शन कब होता है, इसको हम डिफिनीशन के रूप में लिखेंगे। डिफिनीशन, परिभाषा जिसको आप हिंदी में बोलते हो, जब फर्स्ट इक्विपमेंट का
फर्स्ट इक्विपमेंट का फर्स्ट टर्मिनल सेकंड इक्विपमेंट के फर्स्ट टर्मिनल तथा सेकंड टर्मिनल फर्स्ट इक्विपमेंट के सेकंड टर्मिनल से कनेक्ट होता है तो इसे समांतर संयोजन कहते हैं। ठीक, आप पढ़िए। जब फर्स्ट इक्विपमेंट का फर्स्ट टर्मिनल, यानी फर्स्ट इक्विपमेंट ये, इसका फर्स्ट टर्मिनल ये है, सेकेंड इक्विपमेंट के फर्स्ट टर्मिनल मतलब कि इससे फर्स्ट टर्मिनल तथा सेकंड टर्मिनल फर्स्ट इक्विपमेंट के सेकंड टर्मिनल से तथा सेकंड टर्मिनल फर्स्ट मतलब कि दूसरा जो इक्विपमेंट है उसका सेकंड टर्मिनल फर्स्ट इक्विपमेंट के सेकंड से, यानी कि ये इससे जब कनेक्ट हो जाता है तो इसे ही समांतर कहते हैं। कैसे? ये हो गया 1, ये 2, ये R1 है, ये R2, इसका 1, ये 2। जब फर्स्ट का फर्स्ट से कनेक्शन और सेकंड का सेकंड से कनेक्शन होता है, ये फर्स्ट इक्विपमेंट है, ये सेकंड है, फर्स्ट इक्विपमेंट का फर्स्ट टर्मिनल से कनेक्ट होगा दूसरे इक्विपमेंट। जब फर्स्ट इक्विपमेंट का फर्स्ट टर्मिनल दूसरे इक्विपमेंट के फर्स्ट टर्मिनल से कनेक्ट होगा तथा दूसरा टर्मिनल फर्स्ट इक्विपमेंट का सेकंड इक्विपमेंट के दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट होगा तो पैरेलल सर्किट कहलाएगा। ठीक, मतलब पहला पहले से, दूसरा दूसरे से कनेक्ट होगा। और यहाँ से हम बैटरी कनेक्ट कर देंगे। ये पैरेलल सर्किट हो गया। ठीक, समझ आ गया होगा, जहाँ तक मैं मानता हूँ, उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा बिल्कुल। अब देखिए, ये वोल्टेज हमने बैटरी लगा दी, यहाँ से करंट जाएगी, यहाँ ये करंट जा रही है, आई करंट मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। यहाँ देखिए आप, यहाँ 2 भाग में डिवाइड हो गई। सीरीज सर्किट में क्या था, सेम करंट फ्लो हो रही थी, वहाँ वोल्टेज डिफरेंट हो रहा था हर इक्विपमेंट के अक्रॉस। यहाँ आप देखेंगे, यहाँ जा रही एक करंट इधर गई, इसको हम I1 मान लेते हैं, इसको I2 मान लेते हैं। ठीक, 2 ब्रांचें में डिवाइड हो गई, ये देखो हो गई। हाँ, तो यहाँ पे अब लिखेंगे, अब वोल्टेज सेम ही। कैसे? देखिए, ये वोल्टेज पैरेलल में कनेक्ट है, इसके सापेक्ष आप देख पा रहे होंगे ये भी क्या है, पैरेलल में, ये भी पैरेलल में हमेशा वोल्टेज समान होता है अक्रॉस ईच इक्विपमेंट के। यदि मैं दूसरा बनाऊं, अब देखिए, अब यहाँ से करंट आई गई, यहाँ ये डिवाइड हो गई, इधर डिवाइड हो गई, इसको हम I1 मार दें, इसको I2, R1 R2 हो गया। यहाँ वोल्टेज देख पा रहे हो, ये वोल्टेज इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या है, B है, इसके अक्रॉस B है, तो इसके अक्रॉस भी B है। देख लीजिए आप, इसके अक्रॉस भी B है, मतलब कि पैरेलल सर्किट में वोल्टेज क्या होता है, इक्वल होता है। यहाँ नोट करके हम पॉइंट लिखेंगे, इन पैरेलल सर्किट नोट करके क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे कि पैरेलल सर्किट में करंट प्रत्येक ब्रांच में डिफरेंट होती है या प्रत्येक इक्विपमेंट में डिफरेंट होती है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे इन पैरेलल सर्किट करंट क्या होती है, डिवाइड होती है इन डिफरेंट ब्रांचेज। ठीक, डिवाइड होती है, इसमें डिफरेंट भी हो सकती है, सेम। यदि ये सेम वैल्यू के रेजिस्टेंस होंगे तो सेम करंट होगी दोनों में, यदि डिफरेंट वैल्यू के होंगे तो करंट भी डिफरेंट होगी। इसमें यदि ज़्यादा रेजिस्टेंस है तो इसमें कम करंट आएगी,
इस वाली ब्रांच में। यदि इसमें कम है रेजिस्टेंस तो इसमें ज़्यादा जाएगी करंट। ठीक, समझ में आ गया होगा इसे। इन पैरेलल सर्किट करंट डिवाइड इन डिफरेंट ब्रांचेज, मतलब डिफरेंट ब्रांचेज जो विभिन्न ब्रांचेज अभी 2 हैं, कई सारी होंगी, तो जितने भी ब्रांचेज होगी उसमें हर एक में करंट डिवाइड होगी, अलग अलग होगी, वो इक्विपमेंट के रेजिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। दूसरा लिखेंगे नोट, दूसरा नोट लिखेंगे इन पैरेलल सर्किट, इन पैरेलल सर्किट voltage, in parallel circuit voltage always same, in parallel circuit voltage always same across each equipment। क्या होगा, इन पैरेलल सर्किट वोल्टेज ऑलवेज सेम अक्रॉस ईच इक्विपमेंट एज सोर्स वोल्टेज। सोर्स वोल्टेज किसकी तरह, सोर्स वोल्टेज की तरह होगा, मतलब जितना कि सोर्स वोल्टेज होगा उतना ही हर एक ब्रांच के अक्रॉस वोल्टेज होगा। ठीक, ये हमने पढ़ लिया। अब आगे चलेंगे। मैंने क्या बताया, जो टोटल करंट है I1 प्लस I2 होगी, अब वोल्टेज हमेशा इक्वल होगा। यहाँ यदि मैं जैसे वोल्टेज ड्रॉप V1 माना था, तो यहाँ आप मान सकते हैं V1, यहाँ मान सकते हैं V2। तो यहाँ वोल्टेज क्या होगा, टोटल वोल्टेज इक्वल टू V1 होगा, V1 इक्वल टू V2, ये तीनों इक्वल वोल्टेज होंगे। ठीक, अब यहाँ से चलते हैं, टोटल करंट है। ठीक, टोटल करंट को हम क्या लिखेंगे, इसको IT लिख देते हैं। टोटल करंट I इक्वल टू क्या होता है, V/R या RT हो गया। टोटल करंट है तो टोटल रेजिस्टेंस भी होगा, वोल्टेज तो इक्वल होता है, इक्वल टू I1 B/R1। I1 यदि आप देखेंगे यहाँ जा रही है, मैंने क्या बताया, वोल्टेज सेम होगा दोनों में, तो B/R1 लिख देंगे। यदि I1 की बात करें तो वोल्टेज इसके क्रॉस भी B होगा, इसके क्रॉस भी B होगा, तो B/R1 लिख सकते हैं। प्लस I2 को क्या लिख देंगे, I2 क्या लिखेंगे, यहाँ वोल्टेज क्या है, इसके एक क्रॉस B है, मैंने बताया अभी पैरेलल में इक्वल होगा, सोर्स वोल्टेज के इक्वल होगा, B है, तो B/R2 लिख देंगे, B/R2 लिख गया। ठीक, यहाँ B इसमें भी है, इसमें भी, इसमें, तो B कॉमन ले लें, B/RT इक्वल टू, यहाँ से B कॉमन ले लीजिए, 1/R1 प्लस 1/R2 हो जाएगा। B यहाँ से हमने, यहाँ भी B है, यहाँ भी B है, तो इसको B कॉमन हमने ले लिया, उभयनिष्ठ जिसको बोलते हैं। तो B बाहर हो गया, तो यहाँ पे 1/R1 प्लस का 1/R2 ही तो बचा। ठीक, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है, ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैसे, यहाँ इधर देखेंगे आप, इसके मल्टीप्लाई में है। ठीक है, पूरे मल्टीप्लाई में है। यदि हम इसको इधर लाएंगे, इक्वल जो है समान बराबर का जो चिन्ह है, इसके यदि हम इधर लाते हैं तो इधर मल्टीप्लाई में है, तो इधर किस में जाएगा, बटे में, बटे में जाएगा, तो इससे B से B कट जाएगा, इसलिए हम B से B काट देंगे। तो आगे क्या बनेगा फार्मूला, 1/RT इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ये फार्मूला हमारा बन के आ जाता है, कब, पैरेलल सर्किट में। इसको आगे थोड़ा सा लिखेंगे और combination of resistance in parallel circuit। ठीक, तो हमने क्या फार्मूला पाया, 1/RT इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक, ये फार्मूला हो गया। इसको हम और यदि सॉल्व करें आगे तो क्या मिलेगा, 1/RT इक्वल टू, यदि मैं कहूँ, चलिए आगे लिख देता हूँ, 1/R2, यदि मैं इनका LCM लूँ तो क्या होगा, R1 R2, आपने पढ़ा होगा 1/X प्लस का 1/Y है, तो इनका LCM क्या होता है, XY हो जाता है।
क्योंकि इनमें कोई वो समान नहीं है, समान नहीं है तो वही वैल्यू हो जाती है अलग अलग है। यदि अब जैसे 1/3 कहूँ और 1/4 तो इसका 12 आएगा। कैसे? क्योंकि ये समान नहीं है। यदि समान होते तो जैसे 4 यहाँ भी हो तो 4 यहाँ 4 ही आ जाता, या इनमें जैसे मैं यहाँ कर दूँ 9, यहाँ कर दूँ 12, ठीक। इनका बोलूँ एलसीएम लेने के लिए तो क्या आएगा? तो जो बड़ी वैल्यू होगी जो इनसे कटेगी वही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम इसका क्या हो जाएगा? R1 R2। इसमें एलसीएम में इससे भाग देंगे। जब हम इसको इसमें इसका भाग दें तो R1 कट जाएगा, यहाँ का क्या बचेगा? R2। जब इससे भाग देंगे इसको तो R2 कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा? R1 बचेगा। तो 1/RT इक्वल टू इसको R1 प्लस R2 लिख दीजिए, चाहे R2 प्लस R1 लिख दीजिए, बात बराबर। R1 प्लस का R2, अरे प्लस नहीं, यहाँ मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई। तो इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, 1/RT बराबर R1 प्लस R2 अपान R1 इंटू R2। अथवा इसको हम उल्टा कर देंगे, तो इधर की पूरी संख्या उल्टा हो जाएगी। या आप उल्टा यदि नहीं समझ पा रहे हैं तो ऐसे समझ लीजिए, ये इधर भागे में इधर गुणे में ले आइए, ठीक है। इधर भागे में है, यदि बराबर के इस पार आएगा तो गुणे में आ जाएगा। तो R1 इंटू R2 बटा RT इक्वल टू क्या बचा? R1 प्लस R2, ये तो बचा, ठीक। अब मैं यदि चाहता हूँ ये जो बटे में है उस तरफ चला जाए, और ये वाली संख्या उठा के मैं इधर लाना चाहता हूँ, तो क्या होगा? R1 इंटू R2, ये वाली संख्या को मैं पूरे को उठा के इधर लाना चाहता हूँ, बराबर के इस पार। इधर गुणे में मान लीजिए 1 है, तो यदि ये गुणे में है तो इधर क्या आ जाएगी? बटे में। तो R1 प्लस R2, ये बटे में तो उधर जाएगा RT। तो फार्मूला निकल के आ जाता है। फार्मूला क्या आता है? RT इक्वल टू R1 R2 अपान R1 प्लस R2, ये फार्मूला निकल के आ जाता है, ठीक। जैसे अब मैं एक क्वेश्चन देता हूँ पहला सर्किट का। ठीक है, ये हमने यहाँ बैटरी लगा दी। तीन ओम 6 ओम। मैं यदि यहाँ से पूछूँ टोटल रेजिस्टेंस, फाइंड टोटल रेजिस्टेंस, तो आप कैसे बताएंगे? मैंने अभी क्या फार्मूला बताया? पहला सर्किट है, आप देख रहे हैं यहाँ करंट जाएगी, यहाँ भी करंट डिवाइड हो जाएगी, यहाँ भी करंट हमेशा डिवाइड होगी, सेम होगी तो सीरीज सर्किट होगी। यहाँ करंट डिवाइड हो रही है तो ये पैरेलल सर्किट है। पैरेलल सर्किट में मैंने सूत्र क्या बताया? 1/RT इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, यही तो बताया। तो 1/RT इक्वल टू 1/R1, आप इसको मानना चाहें तो इसको मान लीजिए, चाहे इसको मान लीजिए, किसी को मान सकते हैं। तो 1/3 प्लस का 1/6, इसका एलसीएम कितना होगा? 6। 2 बार में जाएगा, 3 का भाग 6 में देंगे, 2 बार में जाएगा, 6 का 6 देंगे 1 बार में जाएगा। तो 1/RT इक्वल टू आएगा इतना। ये अब आगे देखेंगे स्टेप में। 1/RT इक्वल टू 2 1 3 3/6, ठीक। हमें RT निकालना है तो इसको उल्टा हम कर देते हैं सीधे। तो RT इक्वल टू 6/3, इधर भी उल्टा कर दीजिए, तो 3 दूना 6। तो RT इक्वल टू कितना आ गया? 2 ओम। मैंने बताया था पीछे भी, सीरीज सर्किट में जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो हाईएस्ट वैल्यू के रेजिस्टेंस से भी ज़्यादा होगा, और पैरेलल सर्किट में जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो मिनिमम वैल्यू से भी कम होगा। मिनिमम वैल्यू इसमें क्या है? 3 ओम है। देखो टोटल रेजिस्टेंस कितना है? 2। मतलब कि जो मिनिमम वैल्यू का रेजिस्टेंस होगा पैरेलल में, उसका टोटल रेजिस्टेंस उससे भी कम आएगा। इससे पहचान हो गई। इसको हम डायरेक्ट फार्मूला भी कर सकते थे, मैंने जो अभी बताया। क्या था फार्मूला? RT इक्वल टू R1 R2 अपान R1 प्लस R2, ठीक। इसको आप डायरेक्ट रख सकते हैं।
तो आर टी इक्वल टू R1 R2 मल्टीप्लाई कराओ, 36 18, अच्छा है 3 9 9 दूनी 18, सिंपल 2, ठीक, ये आ गया। अब पैरेलल सर्किट के कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। ये हमने वोल्टेज का तो लिख ही लिया। अब इसके आगे कल से करते हैं, क्लास बड़ी लंबी हो जाएगी, आप लोग को देखने में परेशानी होती है, फिर देखते नहीं हैं, लगता है कि बहुत लंबी क्लास है तो स्किप कर देते हैं। तो आप लोग की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, डेली चलेगी आप लोग की क्लास। अभी कुछ दिन मिस कर दिया था मैं, क्योंकि बाहर गया था इमरजेंसी वर्क से। आप लोग को जो भी समझ ना आए आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। आपको यदि हिंदी इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम हो रही है कि इंग्लिश में लिखते हैं मुझे समझ नहीं आता है, तो टेक्निकल वैसे इंग्लिश में ही पढ़ना चाहिए, पर नहीं आता है तो हिंदी भी लिख दूंगा यदि आप बोलेंगे। वैसे मैं हिंदी में बता देता हूँ, इंग्लिश में लिख देता हूँ, उससे कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। टेक्निकल में इंग्लिश ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है, इसलिए मैं इंग्लिश लिखता हूँ। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आप मेरे चैनल पे बने रहें, डेली क्लास आपको मिलेगी, पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा, बने रहें। और दोस्तों यारों तक शेयर भी करें, लाइक भी करें। यदि क्लास आपको अच्छी लगती है तो कमेंट भी करें कि हाँ क्लास अच्छी लगी है, कुछ हमने नया सीखा है। यदि समझ नहीं आता है कुछ तो आप मुझे कमेंट कर देंगे, मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा। या तो कोई क्वेश्चन वगैरह है तो नेक्स्ट क्लास में उसको पहले सॉल्व किया करेंगे, फिर आगे बढ़े करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू।